नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हमारी बात हो रही है उसी मौजू पर जिस पर हमने कल बात की थी, यानी कि पेट्रोलियम और गैस की मसनूआत में जो होशरुबा इजाफा हुआ है वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर सनतकारों का, किसानों का, अवाम का, ताजरों का क्या रद्द अमल है, उस पर बात करें। इस वक्त मेरे साथ शाह आलम मार्केट लाहौर में ताजर बरादरी है और अवाम के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, अवामी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल इससे पहले कि मैं मजीद कोई सवाल इन लोगों से पूछूं, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कल जब मैं प्रोग्राम कर रहा था इसी मौजू पर अवाम का रद्द अमल ले रहा था, तो उस वक्त मैंने ये ऐलान किया था दौरान प्रोग्राम के, इस वक्त मुझे इस्लामाबाद से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि कराची में डॉक्टर आसिम हुसैन जो वजीर पेट्रोलियम है वो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये जो फैसला किया गया कीमतों में इजाफे के हवाले से उसको वापस लेने का या फिर कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। और आखिर में मैंने कहा था कि हम दुआ करते हैं कि ऐसा कोई फैसला हो, ऐसा कोई ऐलान हो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जिससे अवाम को रिलीफ मिले, ये दुआ की गई थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक आज पूरा 24 घंटे गुजरने के बावजूद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किसी भी टाइम मुतवक्के थी, और मैंने ये कहा था कि शाम को 7 बजे जब मेरा शो नशर होता है उससे पहले यकीनन ये हो चुकी होगी, अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। हुकूमत की तरफ से रद्द अमल जो है वो नहीं दिया गया अवाम के रद्द अमल के हवाले से। लेकिन सदर साहब का इतना बयान जरूर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अवाम को जो उकसाया जा रहा है हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, उस साजिश को हम नाकाम कर देंगे। तो ये साजिश नाकाम हो जाएगी जी, ये साजिश है, साजिश है जी, साजिश है जी हमारे खिलाफ, ये बहुत बड़ी साजिश है। मेरा सवाल सुन लें, हुकूमत के खिलाफ अवाम जब सड़कों पर आती है महंगाई की वजह से, पेट्रोल में, गैस में, दीगर चीजों में, तो ये सड़कों पर आना हुकूमत के खिलाफ साजिश है या ये अवाम सही सड़कों पर आ रही है? ये हमारा हक है, हमारे जी में आता है। हम ये उनको जो है ना, हमारे सियासतदान, इनको हम पकड़ के ना, तो जैसे गलियों में घसीटना ना कमेटी वाले कुत्तों को, ऐसे इनको घसीटना चाहिए। ये लोग इतना जुल्म कर रहे हैं, कारखाने जो हमारे मैन्युफैक्चर हैं वो बेचारे काम नहीं कर रहे, लाइट नहीं है, जो पेट्रोल से काम। इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल वैसे हमें नहीं करना चाहिए, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। तनकीद हमारा हक है, सड़कों पर आना, नारे लगाना, एहतजाज करना, मुजाहरे करना। जी आप क्या कहें? हमारा मसले एक नहीं है, हमारे हज़ारों मसले हैं यहाँ पे। ट्रैफिक का मसला है, पेट्रोल का मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, हर घंटे में लोड शेडिंग होती है, हमारे घर में पानी नहीं आता, हमारा कारोबार तबाह हो गया हुआ। हम कहाँ जाए? हम ऐसा लगता है हम पाकिस्तान में नहीं किसी गैर इलाके में रह रहे हैं, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। मैं सूट के एसोसिएशन का सदर हूँ। हमारे बोर्ड के जो सदर है ख्वाजा अमर साहब हैं, एक घंटा लाइट जाने की वजह से लेबर का जो हाल है वो आपको पता चल जाएगा कि क्या हाल है। हम सिर्फ अपने सदर की वजह से अभी तक रुके हुए हैं। हमें सदर इजाज़त देंगे तो हम सिविल नाफरमानी कर देंगे। अच्छा, मैंने एक सवाल आप सबसे पूछना है, सारी ताजर बरादरी से, और जो जवाब देना चाहता है वो, जो आप सदर साहब देना चाहते हैं, कोई और देना चाहते हैं वो दे दें। एक तनकीद ताजर बरादरी पर भी, और वो ये है कि जब हुकूमत की जानिब से पेट्रोल या गैस की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं तो जो भी कमोडिटी, जो भी चीज़ आप अपनी दुकानों में बेच रहे हैं आप उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर कभी शाज़ो नादिर, वैसे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन शाज़ो नादिर अगर हुकूमत की तरफ से कीमतें वापस कम कर दी जाएं तो ताजरों की दुकानों में पड़ी हुई चीज़ों की कीमत वापस कम नहीं होती है, वो उतनी रहती है। तो क्या ये तनकीद दुरुस्त है? ये तनकीद बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट को अपने लेवल के ऊपर काम करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि हम अल्टीमेटम देते हैं किसी भी चीज़ का, उसका रद्द अमल होना चाहिए। अगर बैक आते हैं तो वो आवाम के लिए बेहतरी है और किसी के लिए नहीं। आवाम क्यों सड़कों पे है? आवाम, ताजर बरादरी अगर ये चीज़ चाह रही है, किस लिए चाह रही है? अपने स्टेटस को और अपने कारोबार को बेहतर बनाने। देखें जी, ये जो आपने सवाल किया है कि प्राइसेस कम हो जाती हैं, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। मैं जो आपका सवाल का जवाब एक आध बार वैसे पेट्रोल की कीमत कम की है पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, कम की है जब इन्होंने बढ़ाने के फौरन अगले दिन, वो देखें जब मार्केट में ऑयल आता है उन्होंने जिस प्राइस में लेना होता है उसको उन्होंने स्टॉक को ख़त्म करके तो नई प्राइस लेनी है। ये जो पेट्रोल पंप्स के ऊपर ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। जो इस तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और जो ब्लैकमेलिंग करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। और ये भी तो उनका ही काम है ना, उनको कंट्रोल करें। अगर पेट्रोल, अगर राणा साहब अगर पेट्रोल वो ब्लैक करते हैं या 30 तारीख को वो बेचना बंद कर देते हैं पेट्रोल पंप वाले, कि जो कोई गाड़ी लेके जाता है उसको कहते हैं हम 500 का डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1000 का डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो मेरे भाई ये भी तो हुकूमत का ही फर्ज है ना उनको कंट्रोल करना, हमारा तो नहीं है। हुकूमत किस लिए होती है? हुकूमत किस लिए होती है?
हुकूमत इसलिए होती है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस का खर्चा एक दिन का 13 लाख रुपया हो और प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा 14 लाख रुपया एक दिन का हो। हुकूमत याशियों बदमाशियों के लिए है। लेकिन आज तक जितने भी वज़राए आज़म और जितने भी सदूर पाकिस्तान में आए, ये मसला तो हर किसी के साथ रहा है, ये सिर्फ सदर जरदारी या वज़ीर आज़म गिलानी के साथ बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है होता रहा है। उस वक्त जो मुल्क था उस हाल में था कि बर्दाश्त कर सकता था, अब नहीं है। जैसे हर इंसान को अपनी आपको लगता है कल अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आ जाती है या किसी और सियासी जमात की हुकूमत आ जाती है तो फिर जो सदर का दफ्तर है या सदर के जितने अखराजात हैं, जिस तरह से आपने कहा, या वजीर आजम के, उनमें कोई कमी आ जाएगी? कमी तो महसूस करते हैं नहीं होगी, लेकिन मसला ये आता है कि उनके आने से जिसको हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून आए, इस हुकूमत ने तो हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। यानी ख्याल में जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो उनके ऊपर कम खर्चा होता था? मेरे भाई खर्चा होता था या नहीं होता था, कोई भी आए इसमें खर्चा कम होना चाहिए। चाहे नवाज शरीफ आए, चाहे शहबाज शरीफ आए, चाहे इमरान खान आए, खर्चा इसका कम होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर हमारा आदमी आ गया तो वो कम खर्चा ज्यादा करे, हम उसमें एतराज नहीं करेंगे, हम एतराज करेंगे, ये फजूल खर्ची है। लेकिन वैसे वजीर आजम हाउस और प्रेसिडेंट हाउस के अखराजात कम करने का नारा अभी तक किसने लगाया? आप में से कोई बता सकता है किसने लगाया? ये अभी तक किसी ने भी नहीं लगाया। लगाया होगा, लेकिन इमरान खान लगाए या कोई भी लगाए, हमें खर्चे फजूल बर्दाश्त नहीं कर सकता हमारा मुल्क। अब इस पोजीशन में नहीं है। अब हमारी हुकूमत जानबूझ के पेट्रोल 10 रुपए महंगा करती है ताकि हम अगर कम करें तो 2 रुपए कम कर दें, आवाम खामोश हो जाए। ये कोई तरीका नहीं है आवाम के पास खाने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्होंने अभी जो रेस किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत जब 8 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर देगी तकरीबन, और डीजल में तकरीबन 5 रुपए, उसके बाद फिर बाद में रिलीफ देने के लिए या नेकनामी अपनी कराने के लिए या अवाम को जो है सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगी कि 1 या 2 रुपए उसमें कमी कर देगी, जबकि हकीकतन वो कमी नहीं होगी, वो 3-4 रुपए का फिर भी इजाफा होगा उस प्राइस से जो कि पहले ओरिजिनली थी, पेट्रोल की भी और गैस की भी। इसके ऊपर बात करेंगे कि इस वक्त अवाम जो हुकूमत से रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही है, जिसकी उम्मीद कर रही है, क्या वो मौजूदा कीमत में कमी के हवाले से है या फिर वो मुकम्मल तौर पर प्राइस को पहले वो जिस जगह पर थी वहां पर ले जाने के हवाले से है? इस पर बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।